जिस खेल के चलते हो गई थी महाभारत, उसने एक पति के लिए खड़ी कर दी आफत। प्रतापगढ़ की इस खबर ने हंगामा मचाया। लोग कह रहे ये कैसा कलयुग आया। पत्नी को लूडो खेलने का ऐसा था चाव, मकान मालिक के सामने लगा दिया अपना भाव। जुए में हारी पत्नी को ये पति कैसे लाएगा, कौन इस बेचारे को इंसाफ दिलाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जुआ शराब कर देती है सफाया, ये चौसर का खेल किसने बताया। चौसर का नाम सुनते ही आपके जहन में महाभारत के मामा शकुनी का नाम याद आता होगा। ये वही चौसर थी जिसने पूरा महाभारत करवा दिया था, जिसने एक परिवार को दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध की आग में झोंक दिया था। ये वही चौसर थी जिसके चलते पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। वक्त बदला, लोग बदले, लेकिन कारनामे अभी भी वैसे ही हो रहे हैं। क्योंकि जिस खबर को अब हम आपको बताने वाले हैं, उस खबर की हकीकत जानकर आप अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे और कहेंगे, हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया। और तरस आएगा उस बेचारे पति पर जो जुए में हारी हुई अपनी पत्नी के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रहा है। ये मामला इस बात की भी सीख देता है कि किसी भी चीज की लत किस तरह से इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, इसलिए किसी भी चीज की लत नहीं पालनी चाहिए। परिवार को तहस नहस कर देती है। चलिए अब हम आपको कलयुगी चौसर की उस कहानी को समझाते हैं जिसने एक बार दोबारा से महाभारत की याद दिलवा दी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहां एक महिला को लूडो खेलने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने खुद को ही दांव पर लगा दिया। लेकिन बड़ा खेल तब हुआ जब महिला इस खेल में खुद को हार गई। उसके बाद की कहानी अगर आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। दरअसल इस महिला का पति काम धाम के चक्कर में घर से दूर जयपुर में रहता था। वो हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भेजा करता था। महिला पति के भेजे पैसों को मकान मालिक के साथ जुआ खेलकर उड़ा देती थी। लेकिन जुए की लत में एक दिन वो खुद को ही दांव पर लगा बैठी। इसका अंदाजा उसे नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में इस महिला ने अपने मकान मालिक के साथ लूडो की शर्त लगाई। पहले पैसे की शर्त थी, लेकिन जब महिला के सारे पैसे खत्म हो गए तब खुद को ही उसने दांव पर लगा दिया। उसके बाद ये महिला खुद को भी हार गई। इस हार के बाद मकान मालिक को दी अपनी जुबान के लिए महिला ने पति को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। वो खुद को लूडो में हार चुकी है। वो आकर इस संबंध में मकान मालिक के साथ लिखा पढ़ी कर ले। अब बेचारा पीड़ित पति अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रहा है। मामला इतना ही होता तो ठीक था। पति को धमकी दी गई, अगर अब हमारे चक्कर में पड़ोगे तो काट कर फेंक दिए जाओगे। पत्नी के इस खत को पढ़कर पति जब जयपुर से घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को मकान मालिक ने जुए में जीत लिया है। इसके बाद वो मकान मालिक से मिला तो उसने पूरी कहानी बताते हुए कहा कि अब ये मेरी पत्नी है। साथ ही उसने महिला को पति के साथ भेजने से इनकार कर दिया। पीड़ित पति ने प्रतापगढ़ वापस आकर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला का नाम रेणु बताया जा रहा है। महिला के पति ने बताया कि वो 6 महीने पहले राजस्थान के जयपुर में काम करने गया। हर महीने अपनी पत्नी को रुपए भेजता था, जिन्हें वो जुए में लगा देती थी। पति ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं। पति के मुताबिक महिला अब मकान मालिक के साथ रहने लगी है। घटना के बाद पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया और दोबारा से महाभारत के उस जुए की याद दिला दी जिसके चलते पूरी महाभारत हुई थी। खैर, आपका इस खबर पर क्या नजरिया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।